seen the definition of surveying and leveling. I think that is very much clear, right, to all of you, that what is surveying. So surveying is an art of making measurement of what? Of object where on, above and beneath the ground, to show for what? To show their relative positions on paper, right? And relative positions required is either horizontal, vertical or both. So I think definition is almost clear. आप सबको डेफिनेशन क्लियर हो गई है सर्वेइंग की? सभी को डेफिनेशंस क्लियर हो गई है? ठीक है। फिर हमने ऑब्जेक्ट एंड यूजेस ऑफ सर्वेइंग, ये जो था ये भी हमने किया था। ऑब्जेक्ट एंड यूजेस, तो उसमें प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं हम, प्लान से वो बना सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर द मैप्स, राइट, then we can show the locality plan, right, road map, right, then topographic map. I think we have discussed everything in detail. We can have the planning and estimation of project, right, like road, bridge, railway, airport, water supply, etc., etc. Then we can do the marine and hydrographic survey, right, which will give us for planning of navigation routes and harbors. नेविगेशन रूट कोई किसी को पता है क्या होता है नेविगेशन रूट? नेविगेशन रूट ये है कि सपोज कि ये हमारा गुजरात है, ठीक है, ये मैं बराबर से तो नहीं होगा लेकिन मैं आई एम जस्ट वांट टू शो दैट दिस इज द गुजरात, एंड आई थिंक समवेयर हियर देयर इज अ ब्लैक सी, राइट, समवेयर देयर इज अ ब्लैक सी एंड समवेयर हियर देयर इज अ ओमान, राइट. So I think it is connected with this Pakistan, right? Our border is connected with Pakistan. So suppose we take the Mundra port is somewhere here. So there is a prescribed route of suppose we want to go to the particular point, right, on Oman, right? We want to go to Oman or United Arab Emirates. Then there is a prescribed routes, right? जैसे कि हमारा नेशनल हाईवे होता है उसी तरीके से पानी के अंदर भी कुछ रूट्स होते हैं, वो रूट्स के ऊपर ही ये बोट से वो चलती है, राइट. वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे सपोज़ कि हमारा यहाँ पे कहीं पे बॉम्बे है, राइट, तो बॉम्बे यहाँ जाना है तो उसका कुछ रूट होगा, वो रूट से होके ही आपका माने ये चलेगा, राइट. सो देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड रूट कि ये रूट के ऊपर ही वो पर्टिकुलर शिप है वो चलेगी, राइट. सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज अ नेविगेशन रूट. तो मरीन सर्वे और हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होते हैं उसमें आप रूट नेविगेशन रूट्स डिफाइन कर सकते हो, उसका प्लानिंग कर सकते हो, और हार्बर कहाँ पे बनाना है वो लोकेशन आप फिक्स कर सकते हो. सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज दी मराइन एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे. उसके बाद मिलिट्री सर्वे है, माइन सर्वे में भी यूज़ होता है, जियोलॉजिकल सर्वे में भी यूज़ होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसके अंदर भी यूज़ होता है, और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में भी हमारा सर्वेइंग एंड लेवलिंग जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो आई थिंक इसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, डेफिनेशन और उसके यूजेस, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्वेइंग, राइट. तो उसके बाद हम आगे चलते हैं एंड वी विल लुक एट दैट व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल डिवीज़न ऑफ द सर्वेइंग, राइट. तो ये हमने देखा प्रिंसिपल डिवीज़न कौन कौन से, कोई बता पाएगा? विच आर द बेसिक डिवीज़न ऑफ द सर्वेइंग? Basic division of surveying. One, that is there are two division, right. कौन कौन से होते हैं, चलो बताओ. Yes, one that is called as a plain survey and another one is called as a geodetic, right, geodetic survey. तो उसके मुख्य दो डिवीज़न होते हैं ऑफ सर्वेइंग. वन दैट इज कॉल्ड प्लेन सर्वे, अनदर वन इज कॉल्ड एज अ जियोडेटिक सर्वे. प्लेन सर्वे में हम क्या करते हैं, वी कंसीडर दैट आवर अर्थ इज अ प्लेन, राइट, एंड वी आर इग्नोरिंग द curvature of the earth, right, and
If you are considering the curvature, then it is called as the geodetic surveying. उसमें हमने ये भी देखा था कि अगर आप एक 1.2 किलोमीटर की लाइन मेज़र करते हो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो एक्चुअल में वो होगी कर्वेचर के ऊपर आपने मेज़र किया, राइट, ऑन द कर्वेचर यू आर मेजरिंग. बट अगर लीनियर आप मेज़रमेंट लोगे तो वो सिर्फ 1.2 किमी अगर होगी तो उसमें सिर्फ आपके देर इज़ ओनली 1 mm, राइट. तो ये कुछ है ही नहीं, राइट, इट इज़ निग्लिजिबल. दैट्स वाई वी कंसिडर द plane surface, because that's why we consider the surface of earth is a plane, right, in the plane survey. तो उसके दो बेसिक डिवीज़न हो गए. पहला प्रिंसिपल हो गया, सॉरी पहला उसका डेफिनेशन हो गया, उसका यूज़ हो गया, उसके डिवीज़न हो गए. उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, राइट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग. चलो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या क्या है? दो प्रिंसिपल है. तो पहला है द फर्स्ट वन दैट वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, राइट, फ्रॉम होल टू पार्ट, राइट, होल टू पार्ट. और दूसरा है दैट इज टू इंडिपेंडेंट. देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था कल, टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, राइट, इज रिक्वायर्ड. तो दो मेजरमेंट लेने पड़ेंगे. कौन कौन से दो मेजरमेंट हो सकते हैं? यस, वन दैट इज लीनियर, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है एंगुलर, राइट. लीनियर और एंगुलर. लीनियर का मतलब है लेंथ, जिसको हम सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है. हम यूज़ करेंगे सिर्फ मीटर, राइट. और एंगल जो होता है उसको हम मेज़र करते हैं डिग्री में, राइट. तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, थीटा डिग्री, राइट. तो हम उसको डिग्री में मेज़र करते हैं. तो उसको मेज़र किया जाता है डिग्री, सपोज थीटा डिग्री, देन थीटा मिनट एंड थीटा सेकंड, राइट. सो उसमें होगा n डिग्री, n मिनट एंड n सेकंड, राइट. तो हम दो मेज़रमेंट लेते हैं. या तो हम कोई एक पॉइंट है, सपोज हमारा C पॉइंट है, उसका लोकेशन हमें AB लाइन के रेफरेंस से तय करना है. तो हम क्या करेंगे, A से C का डिस्टेंस भी मेजर करेंगे और B से C का डिस्टेंस मेजर करेंगे. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे दोनों जो मेजरमेंट है, दोनों मेजरमेंट वो लीनियर लिए. अब उसके अंदर ऐसा भी कर सकते हो, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज. आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि आप BC लाइन का एंगल मेज़र करो और BC लाइन का डिस्टेंस मेज़र करो. तो ये अगर दो हमारे पास हो गए, इफ़ वी हैव दिस टू डायमेंशन, देन वी कैन एबल टू फिक्स द लोकेशन ऑफ दिस C पॉइंट, राइट. सो with reference to BC line we have taken two measurement, one that is the angular measurement, another one is a linear. तो ये केस में क्या हो रहा है, हम थीटा और लीनियर, उसका मतलब एंगुलर और लीनियर दोनों. और ये केस है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम मेजरमेंट नहीं ले रहे दोनों का, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसका एंगुलर मेजर थीटा ही ले रहे हैं दोनों का, राइट. दोनों दो मेजरमेंट ले. तो यहाँ पे हमने दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट मेजरमेंट कौन से लिए, थीटा लिए, ठीक है. तो एंगुलर लिए. तो to fix up the new point we must have a two independent measurement system. ये क्लियर हो गया आपको? Is it clear? Yes sir. Okay. उसके बाद हमने एक टाई लाइन और चेक लाइन, वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द चेक लाइन एंड टाई लाइन. मेरे ख्याल से इसको भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि जब हम दो लाइन जो होती है, सपोज यहाँ पे हमारी लाइन AB और दूसरी लाइन हमारी है दैट इज AC. अभी AB लाइन और AC लाइन को हम अगर टाई अप कर देते, चेक करते उसको, तो हम क्या करते हैं कि AB लाइन के ऊपर ड्यूरिंग द सर्वे हम कोई एक पॉइंट, राइट, कोई एक पॉइंट A मार्क कर देते हैं एट सम डिस्टेंस, जिसका हमें डिस्टेंस पता है. सपोज कि हमने 10 मीटर पे एक A पॉइंट है उसको मार्क कर दिया था. वैसे ही हम
AC लाइन का जब मेजरमेंट लेते हैं तब वहाँ पे भी हम कुछ डिस्टेंस के ऊपर हम एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, दैट इज दी B point, right? So in this B point, suppose we mark that point at 50 meter distance, right? And then after on the side we measure this line small AB, line small AB. तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे, when we come back to the office and when we are doing the drawing of our data, survey data, at that time first of all we mark the BC, right? हम क्या करेंगे, पहले BC लाइन को मार्क करेंगे। तो BC लाइन का जो डायमेंशन होगा उसको स्केल में कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर और सो, और उसके बाद हम उसका लाइन को यहाँ पे मार्क कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, A पॉइंट को हम क्या, B पॉइंट को हम लेंगे सेंटर, और हम क्या करेंगे, जितना AB का डायमेंशन है, AB का डायमेंशन जितना AB का डायमेंशन है उतने डायमेंशन का हम क्या करेंगे, B को सेंटर लेंगे और AB जितना रेडियस लेके हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, राइट, एक आर्क लगाएंगे। वैसे ही हम C पॉइंट को सेंटर लेंगे और CA जितना डिस्टेंस है उतना रेडियस लेंगे और वापस हम दूसरा एक आर्क लगाएंगे। एंड वेयर योर बोथ द आर्क कट, दैट इज योर पॉइंट A। तो ये आपका क्या हो गया, पॉइंट A। तो ये आपका हो गया पॉइंट A। तो आपका फील्ड डेटा है उसको आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ये कंफ्यूजन है तो हम वापस उसको रिपीट करते हैं कि हम क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट B पॉइंट को सेंटर लेंगे और रेडियस जो है वो रेडियस हम लेंगे A कैपिटल B, राइट। ये जितना लेंथ है उतना रेडियस लेके हम ये आर्क लगाएंगे, ओके। और C पॉइंट को सेंटर लेंगे और रेडियस कितना लेंगे, रेडियस विल बी CA, राइट, CA या AC जो भी हो, CA जितना हम डिस्टेंस लेंगे और वापस हम एक आर्क लगाएंगे। तो ये दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पे होगी वो क्या होगा, हमारा A पॉइंट हो जाएगा। तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा पूरा का पूरा ये ज्वाइंट हो जाएगा ऐसे, एंड दैट विल बी योर फील्ड, राइट। ये आपका फील्ड हो गया। अभी इसमें हमें क्या करना है, अभी इसमें हमें ये करना है कि हमारा जो ये वाला डिस्टेंस है, राइट, यहाँ से ये वाला जो हमने डिस्टेंस है, माने आपका डिस्टेंस है स्मॉल a, राइट, ये वाला डिस्टेंस, ये जो लाइन है, लाइन स्मॉल a, ये आपने 10 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन के ऊपर 10 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट मार्क करेंगे। वो क्या हो जाएगा, कोई बताएगा, ये कौन सा पॉइंट है, दैट इज स्मॉल a। सिमिलरली आपने यहाँ पे B पॉइंट का भी मार्किंग किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A स्मॉल b, राइट। तो आपका A स्मॉल b वो कितना है, 15 मीटर पे आपको मेजर किया हुआ, आपने पहले से ही वो मार्क करके रखा है। तो ये B पॉइंट। अभी हम क्या करेंगे, ये मार्किंग होने के बाद ये जो लाइन स्मॉल लाइन AB उसका जो डायमेंशन मिलेगा, राइट, वो डायमेंशन कौन सा होना चाहिए, जो आपने फील्ड के ऊपर मेजर किया है। तो देखो यहाँ पे जो दिखा रहा है वो फील्ड है, राइट, ये क्या है, फील्ड है, और ये आपका ड्राइंग पेपर है, दिस इज ऑन द पेपर। तो यहाँ पे आपने जो मेजर किया वो किसके इक्वल होना चाहिए, फील्ड के यूनिट को इक्वल होना चाहिए। तो उसका मतलब हुआ कि आपने इनडायरेक्टली क्या किया, इनडायरेक्टली हमने लाइन AB और AC को एक दूसरे से हमने उसको बांध दिया। सिंपल, वी टाइड अप AB लाइन एंड AC लाइन टुगेदर, राइट। हमने वो दोनों को बांध दिया उसको, कि उसको हम चेक कर पाए कि वेदर अवर सर्वे डेटा इज ओके और नॉट। तो ये समझ में आ गया आपको। ओके, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है, वी मूव फर्दर। वैसे ही टाई लाइन है, तो टाई लाइन में क्या होता है, चेक लाइन में हम क्या करते हैं, चेक लाइन में हम लाइन को टाई करते हैं, और टाई लाइन में हम क्या करते हैं, लाइन और
पॉइंट को टाई करते हैं, राइट, पॉइंट को टाई करते हैं। देखो यहाँ पे ए पॉइंट है, उसको हमने पहले से ही एक डिस्टेंस पे फील्ड के ऊपर मेजरमेंट ले लिया था। सपोज ये 20 मीटर था, वहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया और ए का डिस्टेंस ले लिया। जब हम प्लॉट करेंगे तब ये टाई लाइन को हम चेक करेंगे, ए लाइन को पेपर के ऊपर मेजर करेंगे और उसको मैच करेंगे किसके साथ, जो आपने फील्ड के अंदर आपने ए लाइन का मेजरमेंट लिया था उसके साथ आप चेक करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आता है तो आपका सर्वे सही है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आता है तो देयर विल बी अ चांस ऑफ एरर इन फाइंडिंग द लेंथ ए बी बी सी और सी ए। क्लियर? ये क्लियर हो गया, टाई लाइन एंड चेक लाइन। ओके, तो ये हो गया। फिर नेचर हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया बेस्ड अपॉन द सर्वे फील्ड, कौन सी लैंड है, मराइन है या एस्ट्रोनॉमिकल है। स्काई का होगा तो एस्ट्रोनॉमिकल होगा। बेस्ड अपॉन दी ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, आप मिलिट्री सर्वे कर रहे हो, माइन का सर्वे कर रहे हो, क्या सर्वे कर रहे हो, तो क्लासिफिकेशन बनेगा बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। फिर इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ हो रहा है उसके ऊपर होगा। और लास्ट वन जो है वो क्या होगा, दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द मेथड एम्प्लॉयड। आपने कौन सी मेथड है वो यूज़ की है, वो हमने सब कुछ देखी है। क्लोज ट्रावर्स है, ओपन ट्रावर्स है। क्लोज ट्रावर्स है उसमें मोस्टली हम जो एरिया फाइंड आउट करते हैं, राइट, फील्ड का एरिया निकालने के लिए मोस्टली हम ट्रावर्स मेथड ही यूज़ करते हैं, क्लोज ट्रावर्स। और ओपन ट्रावर्स जो होता है वो पानी की लाइन होती है, ड्रेनेज लाइन होती है, या कोई इरिगेशन सिस्टम की कैनाल होती है, या रेलवे लाइन होती है, रोड नेटवर्क होता है, उनके जो सर्वे होते हैं वो ओपन ट्रावर्स होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो कि जिसकी लेंथ ही है, जिसको एरिया नहीं है, सिर्फ लीनियर डायमेंशन से, वो जितने भी चीज़ें हैं उनमें ओपन ट्रावर्स सर्वे हम करते हैं। देन आफ्टर प्लान्स एंड मैप, तो मैप और प्लान का भी हमें पता चल गया कि उसका जो स्केल होता है, उसका आरएफ होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्लान है, मैप है, या आपका जो क्या है वो आप पता कर सकते हो कि आप प्लान की बात करो या मैप की बात कर रहे हो। तो रिफ्रैक्शन फैक्टर जो है उसका मतलब कि हम क्या करेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 मीटर है, तो उसका रिफ्रैक्शन फैक्टर होगा 1:100, राइट, 1:100। तो हम दोनों ओर पे सेम यूनिट करके हम उसको डिफाइन करते कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 mm या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो उसका मतलब कि फील्ड का ऑन द ड्राइंग शीट अगर आप 1 सेंटीमीटर मेजर करते हो तो फील्ड के वो कितने सेंटीमीटर हो गए, 100 सेंटीमीटर हो गए, और वो लिखा जाता है मोस्टली 1:100 ऐसे लिखते हैं। इनडायरेक्टली ये क्या हो गया, आपका आरएफ हो गया, रिफ्रैक्शन फैक्टर हो गया आरएफ। और अगर स्केल की बात करते हैं कि स्केल क्या है, इसका स्केल क्या बनेगा, इसका स्केल बनेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और स्केल को हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये स्केल बनेगा आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 मीटर, बट इसका आरएफ क्या है, इसका आरएफ है 1/100। उसका मतलब है कि यूनिट ऑन ड्राइंग इज 1, तो वो कितने नंबर हो गए ऑन फील्ड, इट विल बी 100। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन फैक्टर। तो ये भी हमने देख लिया था। टाइप ऑफ स्केल हमने देखे, प्लेन स्केल देखा, डायगोनल स्केल देखा, और फिर उसको कैसे डिनोट किया जाता है वो भी हमने देखा। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट, उसमें गीगा होता है, गीगा, राइट, तो गीगा में 10⁻⁹ आएगा, मेगा में 10⁻⁶ आएगा, राइट। ये मेरे ख्याल से आपने पढ़ने में भी आ गया होगा। और मिली यूनिट में अगर करना है तो क्या होगा, 10⁻³ और माइक्रो करना है तो वो हो जाएगा 10⁻⁶। वैसे ही हम जो मेज़रमेंट करते हैं एंगुलर मेज़रमेंट, उसमें हम क्या करते हैं, एंगुलर मेज़रमेंट हम करते हैं डिग्री मिनट्स एंड सेकंड, राइट, डिग्री मिनट एंड सेकंड। तो ये पहला चैप्टर हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पूरा। नाउ वी मूव फर्दर इन द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द चेन सर्वे, राइट। तो देखो हमने पहले चैप्टर में हमने किया था कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, राइट। तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, राइट, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन। तो बेसिक जो होता है इंस्ट्रूमेंट उसको हम बोलते हैं चेन, राइट, क्या बोलते हैं, चेन।
it is called as the chain. We are discussing that based upon the instrument used, we are having a classification, right? Classification of surveying. तो उसमें सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड एज द चेन. तो अभी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल तो हम नहीं कर पाएंगे, बट मैं यहाँ पे हम दो लोग यहाँ पे आपको मिल के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको दिखाएंगे. वो इंस्ट्रूमेंट से कैसे मेजरमेंट किया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे. तो पहले हम वो इंस्ट्रूमेंट को सबको देख लेते हैं, जिसकी वजह से आपको फिजिकली वो पता चले कि हम कौन सी चीज़ का बात कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज द चेन, राइट. ये क्या है, इसको हम चेन बोलते हैं. और ये चेन का यूज़ होता है मेजरमेंट करने के लिए. तो देखो इसके अंदर ये हैंडल होता है, राइट. देयर इज वन हैंडल, राइट. दिस हैंडल, ये हैंडल है, इसको पकड़ने के लिए यूज़ होता है. और ये ब्रास का बना होता है, राइट. इट इज़ मेड अप विद द ब्रास. और जो चेन होती है वो कितने मीटर की है वो लिखा रहता है. आपको शायद इसमें नहीं दिखेगा, बट ये जो यहाँ पे एक एम्बोस करके लिखा है कि 20 मीटर का है, 20 m, राइट. यहाँ पे लिखा होता है ब्रास का जो ये हैंडल होता है, वो हैंडल के ऊपर लिखा होता है कि ये चेन कितने मीटर की है, राइट. तो ये 20 मीटर का भी चेन है. तो इसके अंदर दो हैंडल्स होते हैं, राइट. दो हैंडल्स, दोनों छोर पे हैंडल होते हैं. सी, दो जगह पे हैंडल, स्टार्टिंग और एंड दोनों जगह पे हैंडल होते हैं. और ये जो है इसको हम बंडल ऑफ चेन बोलते हैं. तो अभी इसको खोलने का एक मेथड है. तो उसको कैसे खोला जाता है, हम इसको खोलते हैं कि चेन को एक हाथ में पकड़ के हम दूसरे हाथ से वी होल्ड दिस बोथ द हैंडल इन वन हैंड और ऐसे थ्रो करेंगे. जैसे हम ये पूरा बंडल है उसको एक लेफ्ट हैंड में पकड़ के राइट हैंड से हम उसको थ्रो करेंगे, राइट. तो पूरा का पूरा जो चेन है वो ओपन हो जाएगा. भाई ने बोला ले तो हूँ सर. तो उसको हम इस तरीके से थ्रो करके यूज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज दी अनफोल्डिंग ऑफ चेन. क्या बोला जाता है, अनफोल्डिंग ऑफ चेन. क्या बोला जाता है, अनफोल्डिंग ऑफ चेन, राइट. तो ये चेन है, ठीक है. तो मैं चेन को थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूँ. यहाँ रखी दो सही. चेन को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम यूज़ करते. तो इसको हमने थ्रो कर दिया तो ये पूरी की पूरी ऐसे खुल गई. अभी पूरी की पूरी चेन है वो खुल गई है, ठीक है. तो देखो मैं दोनों ओर पे हैंडल है, चेन के दोनों छोर पे हैंडल है. जो हैंडल स्टार्टिंग में 0 के ऊपर जो पकड़ा जाता है तो उसका मतलब है कि दो हैंडल है तो कितने लोग चाहिए, वी नीड 2 पर्सन. कितने चाहिए, 2 लोग चाहिए. क्योंकि चेन से मेजरमेंट अगर हमें करना है तो हमें 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी. वी नीड 2 पर्सन. 2 पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डू द चेन वर्क, राइट. चेन से मेजरमेंट लेना है तो 2 लोग होते हैं जिसका मेजरमेंट में उपयोग किया जाता है. तो 0 पे सपोज के मैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट ले रहा हूँ इससे, राइट. तो 0 पे जिसने पकड़ा हुआ है हैंडल, 0 के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट पे जिसने हैंडल पकड़ा है उसको बोला जाता है फॉलोवर. क्या बोला जाता है, फॉलोवर. और दूसरा जो हैंडल है, नेक्स्ट हैंडल, दूसरा हैंडल जो ये 20 मीटर का चेन है, ठीक है. तो 20 मीटर के चेन पे जो दूसरा आदमी है उसको क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं, ठीक है. तो चेन है तो सपोज के हमारे पास 2 लोग हैं. ये दूसरे भैया है, ठीक है. वो इसको दूसरी जगह पे हम स्टार्ट कर, देखो हम पूरा नहीं दिखा पाएंगे आपको कि मैंने यहाँ पे एक जगह पे पकड़ा है, अभी कर दे. और दूसरा जो है वो एंड पे पकड़ा हुआ, बजाओ तो इस तरीके से पकड़ा हुआ है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे 0 पे पकड़ के खड़ा हूं तो मुझे क्या बोला जाएगा, फॉलोवर, ठीक है. और ये भैया है, उनको क्या बोलेंगे हम, लीडर. ओके. सो चेनिंग का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर 2 लोगों की जरूरत पड़ती है. तो अभी चेन जो है, तो देखो ये जो पूरी की पूरी चेन है, ये देखिए ये जो भैया सामने खड़े हैं, ठीक है, वो 0 पे लेके खड़े हुए हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, फॉलोवर बोलेंगे. सपोज कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे कहीं पे भी
कुछ डायमेंशन नहीं लिखा है। देखो ये पूरी चेन है, उसमें कहीं पे भी डायमेंशन नहीं लिखा है, दिख रहा है आपको? तो हम इसको मेज़र कैसे करेंगे? हमारे पास डायमेंशन लिखा हुआ ही नहीं है, तो मेज़र उसको कैसे करेंगे, राइट? तो इसको मेज़र करने का मेथड है कि हम उसको कैसे मेज़र करेंगे। तो उसको मेज़र करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ क्या है। तो देखो ये जो चेन है उसका ये हैंडल का ये ऊपर का सरफेस है, ये वाला सरफेस, राइट, ये वाला सरफेस, यहाँ से लेके देखो एक लिंक है पूरा का पूरा, वो लिंक के बाद 1 2 और 3, देखो देयर इज अ 1 2 एंड 3, यहाँ पे कितनी 1 2 और 3 क्या है? रिंग्स है। दिख रही है रिंग आपको? तो ये सरफेस जो सरफेस है, ये सरफेस से लेके यहाँ तक 1 2 एंड 3, देखो ये पहली रिंग है, ये दूसरी रिंग है और ये तीसरी रिंग है, 1 2 एंड 3। तो इसके बीच की जो रिंग है, ये वाली रिंग, देखा ये वाली रिंग, तो इसकी ये वाली सरफेस से लेके यहाँ तक का डायमेंशन ये होता है, दैट विल बी द 20 सेंटीमीटर। कितना होगा? 20। तो उसके बाद देखो मैंने मुझे दिया, उसके बाद ये जो रिंग है वहां से दूसरी जो लिंक आती है 1 2 और 3, तो ये वाली जो रिंग है ये कितना होगा? वापस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद एवरीवेयर देयर इज अ रिंग, राइट, मिड रिंग, वो मिड रिंग से मिड रिंग है वो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो इसके अंदर सपोज कि मैं ये रिंग को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये भैया को दे रहा हूँ यहाँ से, ये वाला एक, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, राइट, 5 हो गया, 1 2 3 4 और 5। तो ये कितना डायमेंशन होगा? इतना मेजर हो 1, ओके, 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, राइट, 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते, बट हम मेजर किस में करेंगे? वी ऑलवेज मेजर इन अ मीटर। तो उसका मतलब ये हुआ कि चेन जो होती है उसमें सबसे छोटा डायमेंशन कौन सा होता है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर से छोटा डायमेंशन आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर तक की, ठीक है, 20 सेंटीमीटर तक की ही एक्यूरेसी आपको इसके अंदर मिलेगी। तो देखो ये 5 हो गया, उसके बाद देखो वापस 1 2 लेते जाता हूं 3 4 एंड 5। तो देखो 5 पे ये दूसरा हुआ, तो ये कितना मीटर होगा? 5 पे थोड़ी देर, 5 पे ये 2 मीटर, ये 2 मीटर हो गया। तो देखो वहां पे कुछ है, देखो वो 2 मीटर वाला वहां पे कुछ है, दिख रहा है आपको? कैन यू सी? लीफ जैसा है, देखा इसके अंदर एक लीफ जैसा है, दिख रहा है लीफ आपको? बाकी के रिंग में नहीं है, यहाँ पे आया, देखो पहली बार आया, ये रिंग में नहीं है, बट यहाँ पे 2 मीटर हुआ तो एक हमें लीफ मिला। और ये जो लीफ है उसके ऊपर लिखा है 2 मीटर, इसके ऊपर आपको दिखेगा नहीं, ये आप नहीं देख पाओगे क्योंकि कैमरे का वो है, इसके ऊपर लिखा है 2 मीटर। तो 20 मीटर का कोई भी आपका चेन होता है, वो चेन के अंदर हर एक 2 मीटर के ऊपर ऐसी एक लिंक आएगी, राइट, ऐसी एक टेली आएगी जिसको हम बोलते हैं टेली। क्या बोलते हैं? टेली, ठीक है, इसको बोला जाता है टेली, राइट। तो हर एक 2 मीटर पे ये टेली आएगा, राइट। यहाँ पे 2 मीटर है, उसके बाद वापस कहाँ पे आएगा? 4 मीटर पे आएगा, राइट। उसके बाद आएगा 8 मीटर पे, 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर, राइट, 12 मीटर। प्लीज अभी यहाँ पे 10 मीटर कोई नहीं बोलेगा, मैं एक बार बोल देता हूँ, 10 मीटर आएगा। 10 मीटर के बाद वापस आएगा वो 12 मीटर आएगा, लेकिन उसके ऊपर क्या लिखा होगा? 8 मीटर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? तो फर्स्ट जो टेली है आपकी, जो फर्स्ट टेली आप जो फर्स्ट टेली है वो 2 मीटर की, हाँ 2 मीटर पे आएगा। पहला हमारा जो है लिंक वहां से ये 2 मीटर पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है वो कौन कितने मीटर पे आएगा? 4 मीटर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद है वो कितने मीटर पे आएगा?
6 मीटर पे आएगा, उसके बाद 8 मीटर, देन 10 मीटर। 10 मीटर के बाद जो लिंक आता है वो होगा 8 मीटर का, ठीक है, 8 मीटर। तो क्या होगा, 2 हैंडल, 2 4 6 8 10, वापस 8 6 4 2 एंड हैंडल। क्योंकि चेन में दोनों ओर से आप मेजरमेंट कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ एक साइड स्टार्टिंग है और दूसरी साइड एंड है, कोई भी ओर से स्टार्ट हो सकता है। तो मिड वाला डायमेंशन जो होता है वो परफेक्ट होता है और दोनों ओर पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 20 मीटर वाली चेन की बात हुई। अभी दूसरी जो चेन होती है वो होती है 30 मीटर वाली चेन, वो अभी हम यहाँ पे नहीं लेके आएंगे। 30 मीटर वाली चेन, उसमें भी इसी टाइप से हैंडल होता है, 20 सेंटीमीटर की लिंक होती है, बट डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसके अंदर 2 मीटर के ऊपर टेली आया, उसके अंदर 5 मीटर के ऊपर टेली आता है। कितने? एवरी 5 मीटर पे आएगा। तो पहले हैंडल आएगा, उसके बाद 5 मीटर का टेली आएगा, फिर 15 मीटर का टेली आएगा, फिर 10 मीटर का आएगा, उसके बाद 15 मीटर का आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? 10 मीटर का आएगा, 10 मीटर का आएगा, 10 मीटर का आएगा, 10 मीटर का आएगा, 15 10 5 एंड हैंडल, राइट। जैसे 20 मीटर में है, हैंडल के बाद 2 मीटर का आएगा, हैंडल के बाद क्या आएगा? 2 मीटर आएगा, हैंडल के बाद 2 मीटर, उसके बाद क्या आएगा? 4 मीटर पे आएगा, उसके बाद 6 मीटर पे आएगा, उसके बाद 8 मीटर पे आएगा, उसके बाद 10 मीटर पे आएगा, और उसके बाद जो होगा वो वापस 2 माने 12 नहीं होगा, लेकिन लिखा होगा 8 मीटर। 12 मीटर होगा लेकिन लिखा होगा 8 मीटर। तो क्या है कि जो भी चेन होता है उसका 10 मीटर है तो 10-10 मीटर के 2 हम इक्वल पार्ट करेंगे और दोनों ओर पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको लिखेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है। तो अभी टेली के ऊपर क्या लिखा है वो मैं बोलता हूँ। 20 मीटर की चेन में हैंडल आएगा, हैंडल के बाद एक टेली आएगा, 2 मीटर लिखा होगा, उसके बाद वापस एक टेली आएगा, उसके ऊपर 4 मीटर लिखा होगा, उसके बाद 6 मीटर लिखा होगा, उसके बाद 8 मीटर लिखा होगा, और उसके बाद जब लास्ट में 10 मीटर लिखा होगा, और 10 मीटर के बाद की जो टेली आती है वो होगी 8 मीटर की, राइट। देन 8 6 4 2 और हैंडल। तो हैंडल से लेके हैंडल, तो हैंडल से लेके हैंडल, हैंडल 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर 10 मीटर, उसके बाद आएगा फिर 8 6 4 2 और आपका हैंडल, राइट। तो आप दोनों ओर से मेजरमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हैंडल 0 है या ये 0 है, कोई भी मुंह से कोई भी हैंडल से आप 0 स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि जब हम सर्वे करते हैं तो आपको मैं बताता हूँ वो जो ऑफसेट जैसा चीज आएगा। सपोज कि ये मेरा एक पॉइंट है और ये मेरा दूसरा पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ठीक है। मैंने यहाँ से चेन डाला, ठीक है, पूरा चेन डाला है 20 मीटर का, और 20 मीटर का चेन है वो 20 मीटर से कम डिस्टेंस है, ये 2 पॉइंट के बीच में 20 मीटर से सपोज कम डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का सपोज 18 मीटर का डिस्टेंस है। तो आप क्या कर सकते हो, पीछे से ये पूरा मार्किंग देखने का जरूरत नहीं है, पीछे से आप 20 में से सीधा 2 मीटर या 2 मीटर के बाद जो लिंक आती है उतना 20 मीटर से बात डिडक्ट कर दोगे तो आपको तुरंत ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रैपिड होता है। जब आपकी चेन पड़ी हुई है तो 20 मीटर के अंदर का डायमेंशन, 10 मीटर के अंदर का डायमेंशन है, तो आप वो 0 से 10 के बीच में ले सकते हो, या कोई एक पॉइंट से दोनों ओर का मेजरमेंट लेना है, राइट, दोनों छोर पे, तो वो भी आप मेजरमेंट है वो ले सकते हो। सपोज के रोड बना रहे, रोड का विड्थ है, उसकी सेंटर लाइन हमने डाल दी, ये वाली मेरी लाइन है वो रोड की सेंटर लाइन है, ठीक है, और ये दोनों ओर पे रोड बनने वाला है। तो सेंटर लाइन के ऊपर अगर आपने चेन है वो डाल दी दोनों ओर पे, लाइक दिस, तो यहाँ पे 0 माने 10 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 4 मीटर 2 मीटर एंड हैंडल। तो दोनों ओर पे जो मेजरमेंट लेने हैं वो स्पीड में आप ले सकते हो। और ये 2-2 मीटर वाले और 5-5 मीटर वाले, 30 मीटर में भी हर एक 5 मीटर के ऊपर मार्किंग होता है। तो कई बार हम जो सर्वे का काम करते हैं उसके अंदर लेवलिंग का काम करते हैं। माने लेवलिंग में क्या होता है कि जो लेवल्स होते हैं वो हर एक
एक प्री डिफाइंड डिस्टेंस के ऊपर लिए जाते हैं। तो हर एक 2 मीटर पे हम लेते हैं, या कई बार हम हर एक 5 मीटर के ऊपर लेते हैं। तो ये टेली होगी तो तुरंत हमें चेन हमने डाल दिया है, तो तुरंत हम वो जो है उसको हम कर सकते हैं। तो अगर आपने चेन डाला हुआ पूरा का पूरा ग्राउंड के ऊपर, तो आपको 5 मीटर पे जाके सिर्फ टेली पे ही खड़ा रहना है, वो स्टाफ को लेके, राइट। तो जो स्टाफ होता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे। अभी तो जो हमें इंस्ट्रूमेंट ये लेक्चर के लिए चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट ही अभी हम देख रहे हैं। बट देर इज नो कैलकुलेशन रिगार्डिंग 2 मीटर एंड 5 मीटर। ये सिर्फ एक रिपीटेटिव जो हमारी प्रोसेस होती है, ऑफसेट की प्रोसेस, वो प्रोसेस के लिए हमें यूज़ करना होता है, इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं। बाकी उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि 5 मीटर पे 4 मीटर पे भी रखा जाता है। कई चेन्स आती है जिसमें नई चेन उसके 4 मीटर पे भी दिखाया जाता है, कई में हर एक मीटर पे भी टेली आता है, हर 1 मीटर के ऊपर टेली आता है, राइट। सो दैट डिपेंड्स, ऐसा कुछ थंब रूल नहीं है कि ये 2 मीटर ही आना चाहिए, 5 मीटर ही होना चाहिए। बट ये हमारे कन्वीनियंस के लिए है कि हमें हर एक 5 मीटर पे कुछ वर्टिकल रीडिंग लेना है, राइट। 5 मीटर पे वर्टिकल रीडिंग लेना है तो हमें वो रिपीटेटिव मेजरमेंट लेने ना पड़े, राइट। उसके लिए ये 5 मीटर की टेली है वो दी जाती है। 2 मीटर पे मान आपको ज़्यादा प्रिसाइज सर्वे करना है लेवलिंग का, तो उसमें हम 2-2 मीटर के ऊपर रीडिंग लेते हैं। अगर हमें बहुत बड़ा एरिया है और हमें थोड़ा एक्सटेंट बड़ा ना करना है तो हम हर एक 5 मीटर के ऊपर लेते हैं। कई बार 10 मीटर पे भी रीडिंग लिया जाता है और कई बार 30 मीटर पे भी लिया जाता है। और आपको ये बता दूं कि अगर जूनागढ़ का मैप देखेंगे तो उसके कंटूर्स के जो पॉइंट्स होते हैं, रिपीटेटिव पॉइंट्स, राइट, ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं, ये क्वेश्चन पूछा इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें हम कई बार ये 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर भी पॉइंट्स लेते हैं, राइट, हर एक 100 मीटर के ऊपर, राइट। तो वो डिपेंड है कि हमें कैसा सर्वे करना है। अगर हमारा सर्वे का एरिया छोटा है तो हम उसमें बहुत नज़दीक रिपीटेटिव मेजरमेंट लेंगे, राइट। तो उसका दूसरा कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। एरो देखो, ये एरो है, राइट। सी यू कैन यू सी, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। सी ये एरो है, देखो मैंने व्हाइट कपड़े पहने हुए तो आपको ये दिखेगा बराबर से, राइट। ये एरो है, ये ऊपर से सर्कुलर है और ये स्पाइक जैसा है, राइट। तो इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ कोई बता पाएगा देख के कि क्या होगा। ये आगे स्पाइक है और ये ऐसे पकड़ सकते हैं आप, इसको ऐसे पेनिट्रेट भी कर सकते हैं, सॉइल के अंदर पेनिट्रेशन भी कर सकते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज़ मार्क करने के लिए, क्या चीज़ मार्क करते हैं हम मैं आपको बता देता हूँ। कि सपोज कि मैं फॉलोवर हूँ, ठीक है, और ये भैया जो है, ये जो भैया है वो लीडर है, ठीक है। तो हमने चेन यहाँ पे पकड़ के रखा, मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ, देखो इतना नज़दीक चेन पूरा नहीं होगा, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे चेन हमने पकड़ के रखा है। फॉलोवर हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा है। अभी चेन पूरा यहाँ पे हुआ, ये लाइन के ऊपर, राइट, चेन यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो लीडर है वो क्या करेंगे, वहाँ पे वो इसको फिक्स कर देंगे जमीन में, राइट। दे विल फिक्स अप इंसर्ट दैट स्पाइक इनटू द एंड ऑफ द चेन। तो क्या होगा, ये चेन पे जब मार्क करेंगे तो मैं क्या करूँगा, वापस हम आगे की ओर चलेंगे तो मैं कहाँ पे रखूँगा, ये जो एरो है वहाँ पे रखूँगा। तो उसके बाद वापस ये भाई का चेन कहीं पे पूरा होगा तो वापस वो वहाँ पे एरो लगाएंगे, वापस मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो जब मैं फॉलोवर व्हेन द फॉलोअर लीव दिस पॉइंट, मैं क्या करूँगा, ये एरो को निकाल लूँगा और क्या करूँगा, अपने पास रख दूँगा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। सो वी डू दैट रिपीटेटिव वर्क, राइट। तो मैं क्या करूँगा, वो रिपीटेटिव वर्क है वो करता रहूँगा। तो उसमें क्या होता है, सपोज कि हमारी 300 मीटर लंबी लाइन है, वी हैव द 300 मीटर लॉन्ग लाइन एंड वी आर मेजरिंग विद द चेन। 30 मीटर का चेन है, तो 30 मीटर की चेन कितनी बार रिपीट होगी, 10 बार। 300 मीटर का लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, 300 मीटर का, एंड वी आर यूजिंग 30 मीटर चेन। तो 30 मीटर चेन एक बार पूरा हुआ, वापस दूसरी बार पूरा हुआ, वापस तीसरी बार, लाइक दैट यू हैव टू रीच द लास्ट पॉइंट, यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस फॉर 10 टाइम्स, राइट। तो 10 टाइम्स आप रिपीट करते हो प्रोसेस, तो वो प्रोसेस को काउंट करना पड़ेगा, राइट। तो फॉलोवर जो है जब वो लीव करेगा, माने लीव किया उसका मतलब है कि 30 मीटर मेजर हो गया, फिर वापस वो जहाँ पे जाएगा वहाँ से वापस वो स्पेक काट लेगा, तो उसके पास 2 हो गया। तो सपोज के फॉलोवर के पास सपोज 10 नंबर्स ऑफ एरो है, सर्वे पूरा होने के बाद लाइन में 10 एरो मेरे पास है,
तो हम लोगों ने 20 मीटर की चेन अगर यूज की है तो कितने मीटर मेजर किया होगा? 200 मीटर। तो अभी आपको पता चला एरो का यूज क्या है। एरो का यूज क्या है? एरो विल बी यूज बाय दी हेड लीडर, राइट। लीडर है वो उसको इंसर्ट करेगा एट द एंड ऑफ द चेन, जहां पे चेन पूरा होता है वहां पे इंसर्ट करेगा। और फॉलोवर क्या करेगा? फॉलोवर विल रिमूव दैट एरो। तो क्या होता है, कुछ बार सपोज कि हमारा 1 किलोमीटर लंबा लाइन है और हम हर एक 30 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर मेजर करते करते हुए आगे चल रहे हैं, राइट। 1 किलोमीटर 1000 मीटर है, तो आप सबसे तो कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा प्रोसेस। तो उसमें पता ये चलता है कि सपोज स्टार्टिंग पॉइंट पे जब हम निकले तब लीडर के पास सपोज 10 चेन एरो थे, राइट, 10 एरो थे। और जब एंड के ऊपर पहुंचे, जो भी पॉइंट पे जा रहे हैं वहां पे अगर उसके एरो पूरे हो गए, उसका मतलब हुआ कि हमने 10 बार चेन का रिपीटेशन कर दिया, राइट। तो लीडर और फॉलोवर, लीडर के पास सपोज 10 एरो थे सर्वे चालू करते वक्त, सर्वे पूरे होने के बाद सपोज फॉलोवर के पास 7 एरो है, और तो लीडर के पास कितने होने चाहिए? 3 होना चाहिए। सपोज के लीडर के पास 2 ही है और मेरे पास एज ए फॉलोवर ओनली 7 है, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि फॉलोवर है वो कहीं ना कहीं ये फिक्स करना भूल गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज द एरो। ठीक है, देन अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज द पेग, राइट। ये वुडन पेग है, राइट। ये इसका यूज होता है, ये स्क्वेयर सेक्शन है, देखो इसका सेक्शन है वो स्क्वेयर है, देखा, स्क्वेयर सेक्शन है, और यहाँ पे स्पाइक, ये वुड का बना हो, तो उसको हम फिक्स करते हैं ग्राउंड में टू मार्क द ABCD पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी कॉलेज के आगे फ्रंट साइड में हमने 3 पॉइंट लिए थे गूगल अर्थ में, ABC। तो जो ABC पॉइंट ग्राउंड के ऊपर फिक्स करने, तो हम क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे, राइट। क्या करेंगे? पेग का यूज करेंगे। दूसरा ऐसा ही चीज है रेंजिंग रोड, उसका भी यूज किया जाता है टू फिक्स अप द पॉइंट। 2 चीज जो होती है, एक होता है पेग, PEG, इसको बोलते हैं PEG पेग, और इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी रेंजिंग रोड। देखो मैं उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाऊंगा क्योंकि आपको नहीं दिखेगा। सी, उसके आगे एक स्पाइक है, राइट, कैन यू सी दैट स्पाइक? दिख रहा है, राइट। ये रेंजिंग रोड है, पूरा का पूरा तो नहीं दिखेगा आपको, बहुत, ये 2.1 मीटर का है, राइट। 2.1 मीटर इसका हाइट है, तो ये नहीं दिखेगा। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर ब्लैक, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट, देखो रेड, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे मार्किंग किए हुए। तो हम ये जो ABC पॉइंट हमने जो फिक्स किए, जिसका हमें मेजरमेंट लेना है, वहां पे हम क्या करेंगे? ये है वो फिक्स करेंगे, ये है वो फिक्स करेंगे, उसको हम बोलते हैं रेंजिंग रोड। इसका काम है जो मेन बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं उसको मार्क करना। तो इसमें ये कलर कोडिंग क्यों है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक? ये इसलिए है क्योंकि अगर वेजिटेशन होगा, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होंगे, इवन दो इट विल बी विजिबल, आप इसको रिकॉग्नाइज, दूरी से भी आप देख सकते हो कि यस ये मेरा बाउंड्री का पॉइंट है। ठीक है, तो ये बाउंड्री का पॉइंट आपको बराबर से दिखे, इसलिए रेड, ब्लैक और व्हाइट ऐसे रिपीटेटिव किए हुए, तो जिससे आपको इजीली आपको पता चले। और उसका एक जो छोर होता है नीचे का, उसमें स्पाइक होता है, देखो, देखा, शार्प स्पाइक है। तो आप इसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं जमीन के अंदर, ऐसे करके फिक्स करके आप इसको घुमाएंगे, ऐसे स्विंग करेंगे इसको प्रेस करते हुए, तो क्या होगा, जमीन के अंदर फिक्स हो जाए, पेनिट्रेट हो जाएगा, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको ऐसे पकड़ेंगे, राइट, वी होल्ड इट लाइक दिस। और देखो मेरे नोज की ये जो ये टिप है, वो टिप को हम देखते इसको अलाइन करेंगे। अगर हमने ऐसे फिक्स किया है, वी आर स्टैंडिंग, तो उसका मतलब है कि आपका टेढ़ा है, योर रेंजिंग रो इज नॉट वर्टिकल, इट इज लिटिल बिट इंक्लाइन, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट खड़े होके इसको इस तरीके से देखेंगे कि इट शुड बी अ वर्टिकल वन, राइट, वो क्या है, वर्टिकल वन हो। तो मेन पॉइंट्स जो होते हैं हमारे, उसको मार्क करने के यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेंजिंग रोड, RANGING, रेंजिंग रोड। रोड का स्पेलिंग है ROD, राइट, ROD। और कई बार उसका जो टॉप होता है, ये वाला टॉप, उसके ऊपर हम फ्लैग भी लगाते हैं, रेड कलर का फ्लैग लगाते हैं। तो क्या होगा कि दूरी से वो फ्लैग हलता रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे देखो वो फ्लैग है, वो हमारा पॉइंट है, राइट। सो दैट यू कैन हैव द बाउंड्री, आपको एक विजुअलाइजेशन मिलेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो हमने प्रिंसिपल किया वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट एंड
टू फिक्स अप द न्यू पॉइंट एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट सिस्टम। तो वर्क फ्रॉम होल टू, ठीक है। अभी चेन का काम क्या है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ चेन, पता चल गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चेन, उसका फंक्शन क्या है, लीनियर मेजरमेंट करना। लीनियर मेजरमेंट नहीं, मेजरमेंट नहीं, लीनियर मेजरमेंट, लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट। तो हम क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो चेन का उपयोग क्या हो गया, लीनियर मेजरमेंट हो गया। फिर एक हो गया आपका कि वो 2 हैंडल है, वो 2 पॉइंट के बीच में लीनियर मेजरमेंट फाइंड आउट करता है। तो उसका मतलब है 2 पॉइंट के बीच का लीनियर मेजरमेंट लेना तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। लाइन का लेंथ फाइंड आउट हो रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और उसका एंड पॉइंट होगा। तो चेन जो है जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे हम रखते हैं, जो पकड़ के 2 हैंडल है तो 2 लोग तो चाहिए पकड़ने के, 1 और 2 लोग तो चाहिए हैंडल को पकड़ने के लिए। तो जो 0 से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे है, उसको क्या बोलते हैं, फॉलोअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और जो 20 मीटर का चेन सपोज पूरा होता है तो जो लास्ट में पकड़ा है वो क्या होगा, लीडर। 30 मीटर का है तो 30 मीटर पे जो खड़ा हुआ है हैंडल को पकड़ के, वो क्या कहा जाएगा, ही विल बी कॉल्ड एज अ लीडर। ठीक है, क्लियर हो गया।